स्वागत है। सर की ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। विस्तार की खबरों को बढ़ने से पहले नजर डालते आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा गिरिडीह। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के हॉस्टल के स्टोर रूम में लगी आग, मची अफरा तफरी, सभी बच्चियां सुरक्षित। छात्रा के साथ छेड़खानी करते पकड़ाया युवक, लोगों ने किया पुलिस के हवाले, भेजा जेल। सीसीएल कोलियरी क्षेत्र में एक बार फिर से भूत हसान की हुई घटना, इलाके में है दहशत, कोई हताहत नहीं। और पर्यावरण बचाओ अभियान के अंतर्गत उसरी के तट पर लगाया जा रहा है पेड़, 100 पेड़ लगाने का है लक्ष्य। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के हॉस्टल में स्थित स्टोर में आग लग गई। आग से हजारों का नुकसान हुआ है। इस घटना में बच्चे सुरक्षित हैं। आग लगने की घटना चेताडीह स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की है। आग लगने की घटना मंगलवार बुधवार की रात लगभग 2 बजे की है। बताया जाता है कि रात में सभी बच्चियां व स्कूल के कर्मी हॉस्टल में सोई थी। इस बीच रात 2 बजे के बाद पूरा हॉस्टल धुआं से भर गया। वार्डन की नींद खुली, बच्चियां भी जग गई और चिल्लाने लगी। चेक किया गया तो देखा कि हॉस्टल के अंदर एक कमरे से आग की लपट उठ रही है। सबसे पहले हॉस्टल से सभी बच्चियों को बाहर निकाला गया। इसके बाद दमकल के साथ साथ वरीय अधिकारियों को सूचित किया गया। रात 3 बजे दमकल की टीम पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया गया। इधर मामले की जानकारी मिलने के बाद DEO नलीम आइलीन टोपो, DSC विनय कुमार समेत शिक्षा विभाग के कई कर्मी हॉस्टल पहुंचे और मामले की जानकारी ली। बताया गया कि जिस स्टोर रूम में आग लगी है उसमें कंबल व किताबें भरी हुई है। कंबल व किताबें रहने के कारण आग बुझाने में दमकल की टीम को काफी परेशानी उठाना पड़ा। इस बाबत DEO नीलिम आइलिन टोपो ने बताया कि आग लगी कि यह घटना शॉर्ट सर्किट से लगी है। हालांकि इसमें बच्चियों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से बच्चियों को 2 दिन के लिए घर भेजा जा रहा है। कस्तूरबा में आग लगा है, क्या कारण था और क्या नुकसान हुआ है मैम? ये तो एक अचानक की घटना है और आग जैसे कि पता चला कि वहाँ पर बिजली का स्विच था, बिजली का बोर्ड था और क्योंकि वो स्टोर रूम था और उसमें बहुत सारे पुराने गद्दे और किताबें वगैरह रखी हुई थी, इसीलिए जो उसकी चिंगारी निकली उससे आग लगा और पूरे तरफ धुआं फैल गया। और ये एक अच्छी बात हुई कि कोई बच्ची क्योंकि उस कमरे में नहीं थी तो इसीलिए बच्ची हताहत कुछ नहीं हुई, कोई किसी को कुछ नुकसान हुआ नहीं। लेकिन है वार्डन्स और जो टीचर्स थे उन्होंने सूझबूझ करके सारे मेन कनेक्शन से बिजली को काट दिया, प्लस सभी बच्चियों को बाहर निकाला और आज सभी सुरक्षित है। और फायर ब्रिगेड भी तुरंत आकर करके वो आग जो लगे थे उसको बुझाए। और हम लोग अभी विशेष परिस्थिति में 2 दिन के लिए बच्चियों को अपने यहाँ भेज रहे हैं, अपने अपने घर जा रही है। तब तक हम लोग प्रॉपर बिजली और सारे कमरों को जो छात्रावास पोर्शन है उसको व्यवस्थित करा करके हम लोग फिर नॉर्मल पढ़ाई कराएंगे। तो इसके लिए ये तो एक अचानक की घटना है, कहीं भी हो सकती है, लेकिन एक सीख लेना है कि इसमें आए दिन कोई ऐसा अचानक से घटना होता है तो घबराना नहीं है और बुद्धिमानी से सारे लोगों को संपर्क करते हुए तुरंत निर्णय लेना। तो ये टीचर्स और बच्चों ने काफ़ी हिम्मत से काम लिया, इसके लिए वो भी बधाई के पात्र हैं। लेकिन टीचर्स और रसोइया और बाकी व्यवस्था भी हम लोग यही किए हैं ताकि बच्चियां केवल जा सकती हैं लेकिन बाकी स्टाफ रुके। नगर थाना क्षेत्र की रहने वाली 9वीं की छात्रा के साथ छेड़खानी के आरोप में पेसरा बहियार चेताडीह निवासी मंजर अंसारी को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। मंगलवार की शाम शहर के ब्यूटी फील्ड में छात्रा के साथ छेड़खानी करते हुए स्थानीय लोगों ने देख लिया, जिसके बाद उसकी जमकर पिटाई की और इसकी सूचना नगर थाना पुलिस को देते हुए पुलिस के हवाले कर दिया। लोगों ने बताया कि छात्रा ब्यूटी फील्ड से BNSDB बस से प्रतिदिन BNSDB पढ़ने के लिए जाती है। मंजर अंसारी टावर चौक के पास सब्जी बेचता है। लोगों ने आरोप लगाया कि मंजर अंसारी अक्सर उसे छेड़खानी करता था।
छात्रा ने इस बात की जानकारी अपने माता पिता को भी दी। मंगलवार को जब छात्रा स्कूल बस से ब्यूटी फील्ड के समक्ष घर जाने के लिए उतरी तो मंजर अंसारी उसे छेड़खानी करने लगा। स्थानीय लोग यह देखा तो वे आक्रोशित हो गए और आरोपी को दबोच लिया। घटना के संबंध में छात्रा के पिता ने नगर थाना में आवेदन देकर मंजर अंसारी पर कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया। पिता के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज किया गया। नगर थाना प्रभारी आर्यन चौधरी ने कहा कि छात्रा के साथ छेड़खानी करते हुए स्थानीय लोगों के सहयोग से रंगे हाथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। छात्रा के पिता ने आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की है। मामला यह है कि एक मंजर अंसारी करके लड़का जो चैतारी दसरा बिहार का रहने वाला, वो हमेशा हमारी एक बच्ची है देवनगर की रहने वाली, हमेशा स्कूल से DAV से 3 बजे वो स्कूल से आती थी। तो लड़का हमेशा उसको टॉर्चर और हमेशा छेड़खानी करता था। तो कल भी किया तो कल लड़की रोने लगी घर में, तो जानकारी हुआ तो फिर आज किसी तरह मशक्क़त करके आज उसको पकड़ा गया। पकड़ने के बाद उसको थाना में दे दिया गया है। सीसीएल कोलियरी क्षेत्र में एक बार फिर से भू धसान की घटना हुई है। यह घटना बनियाडीह कबरीबाद बरवाडीह मुख्य मार्ग के कबरीबाद के पास घटी है। यह सड़क लगभग 100 मीटर तक धंस गई है। इस घटना के बाद इलाके में दहशत है। घटना के पीछे कोयले के अवैध खनन का कारण बताया जा रहा है। बताया जाता है कि बुधवार की सुबह अचानक जमीन धंसने लगी और देखते ही देखते जमीन लगभग 15 फीट तक धंस गई। जमीन धंसने की खबर आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। घटना के बाद इस मार्ग से फिलहाल के लिए परिचालन बंद कर दिया गया है। बता दें कि भू धसान की जानकारी सबसे पहले परियोजना पदाधिकारी SK सिंह को मिली। सूचना मिलते ही प्रबंधन की टीम एक्टिव हो गई और हादसे वाली जगह को ब्लॉक करते हुए आगे की कार्रवाई की गई। हालांकि इस घटना में जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। यहाँ लंबे समय से अवैध खनन होते आ रहा है। यहाँ बता दें कि बनियाडीह कबरीबाद मुख्य मार्ग से कुछ ही दूरी पर लोग लंबे समय से अवैध कोयला खनन का कार्य करते आ रहे हैं। स्थानीय सीसीएल प्रबंधन व पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार डोजरिंग करने व FIR करने के बाद भी खनता चालक अवैध खनन का कार्य करने से बाज नहीं आते हैं। इन्हीं सब वजह से भू धसान की संभावना जताई जा रही है। अब तो चलो छोटे से ब्रेक के बाद झलक तो कुछ और खबरों के साथ आप देखते रहे न्यूज़ लाइन। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, स्वीटेड आउट जोन, कंप्यूटर क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, बोर्डिंग एंड ग्रीन कैंपस, रिच लाइब्रेरी, आर्ट इन क्लास, स्विमिंग क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्कूल, टॉप क्लासेस, ऑडिटोरियम फॉर कल्चरल एक्टिविटी, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा के कुशल प्रबंधन व प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले विद्यालय में क्लास नर्सरी से 12 तक का नामांकन प्रारंभ हो गया है। तो आप अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। 19 वर्षों से धनबाद सहित कई जिलों में अपनी सेवा देता आ रहा धनबाद का सुप्रसिद्ध नर्सिंग होम सर्वमंगला नर्सिंग होम। सर्वमंगला नर्सिंग होम के CMO डॉक्टर सर्वमंगला प्रसाद के कुशल नेतृत्व में नर्सिंग होम संचालित है। डॉक्टर सर्वमंगला प्रसाद स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ सहित नर्सिंग होम के कई अन्य रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों को इलाज की सुविधा दी जा रही है। इस योजना के तहत आयुष्मान परिवार को 5 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। यहाँ आने वाले मरीजों के लिए नर्सिंग होम कैंपस में ही सभी तरह की सुविधाएं जैसे जांच की सुविधा, कैंटीन की सुविधा सहित और भी कई सुविधाएं उपलब्ध है। अस्पताल प्रबंधन द्वारा एम्बुलेंस की भी सुविधा दी जा रही है। एक बार अवश्य पधारें। नर्सिंग होम का पता सर्वमंगला नर्सिंग होम, मेमको मोड़ निकट हवाई अड्डा, धनबाद। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है।
इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा रोड, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जी.डी. बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जी.डी. बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जी.डी. बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2021 से 2024 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बर रोड, जी.डी. बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल, कचहरी चौक स्थित न्यू सम्राट ड्रेसेस में गिरिडीह के कई स्कूलों जैसे कार्मल, डीएवी, एसएसबीएम, हनी होली सहित सभी स्कूलों के स्कूल ड्रेस उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ शर्ट, पैंट, जीन्स, टी शर्ट, साड़ी, धोती, सूट पीस, चूड़ीदार, सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक, टॉप, नाइटी, गरारा, सरारा, लहंगा, चुनरी, गाउन, प्लाजो, बावा सूट वगैरह का लेटेस्ट स्टॉक उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता न्यू सम्राट ड्रेसेस, कचहरी चौक, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब रुक करते कुछ और खबरों की ओर। पर्यावरण बचाओ अभियान के अंतर्गत आज शास्त्री नगर बनखंजो उसरी के तट पर रामजी यादव, रमेश यादव और पूरी टीम के द्वारा लगभग 10 पेड़ लगवाए गए। ज्ञात हो कि कई सालों से इस पर्यावरण बचाओ अभियान में कई प्रतिनिधि अलग अलग तरीके से लगे हैं। बीच बीच में तट पर पूजा पाठ भी देखा गया है, किंतु ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है। जबकि इस बार की टीम ने सलूजा गोल्ड और वन विभाग के सहयोग से उसरी के तट पर बहाव के कारण तट की कटाई को रोकने के लिए छायादार पेड़ लगाए जा रहे हैं। रामजी और रमेश यादव ने कहा कि फिलहाल 100 पेड़ का लक्ष्य है। भविष्य में प्रशासन के सहयोग से और कई सहयोगी के मदद से और भी पेड़ लगाएंगे। दोनों सामाजिक कार्यकर्ता के पर्यावरण के विषय पर कार्य करके गिरिडीह को एक अच्छा मैसेज दिया है। इस अभियान में समाज सेवी राजेश सिन्हा ने भाग लिया है, जो लगातार उसरी के सवालों पर मुखर होकर बात भी करते हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम उसरी नदी का दुश्मन है, गंदी नाली डायरेक्ट उसरी में मिलता है। सिन्हा ने कहा कि नदी किनारे अतिक्रमण भी बड़ा मामला है, सरकारी विभाग साइलेंट जोन में है, खुलकर विरोध की आवश्यकता है। आज के इस कार्यक्रम में अमित यादव, योगेश मरिक, प्रिंस कुमार, संजय सिंह, राजन डीजे, विजय यादव, प्रेम यादव आदि मौजूद थे। बचाओ पर्यावरण बचाओ अभियान के तहत हम लोग गिरिडीह के उसरी नदी के बगल में पेड़ लगाने का अभियान चला रहे हैं। इस साल बारिश देर से होने के कारण हम लोग 100 पेड़ ही लगाएंगे, लेकिन ये अभियान हम लोग का अभी लगातार चलते रहना है। आज हम लोग यहाँ शास्त्री नगर घाट पर पेड़ लगा रहे हैं। इसके पहले दीनदयाल घाट, मैगजीनिया इस साइड हम लोग लगा चुके हैं। अभी तक 30 से ज़्यादा पेड़ लगा चुके हैं। आज भी यहाँ 10 से पेड़ लगा रहे हैं और ये हम लोग का अभी अभियान चलता है। के तट पर रामजी यादव और रमेश दोनों के सौजन्य से पूरी टीम लगी हुई है
और अभी शुरुआती तौर पर हम कह सकते हैं कि 100 पेड़ लगाए जा रहे हैं। और इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि जो बहाव है नदी का उसके तट को बढ़िया से रखने के लिए एक तरह से तैयारी चल रही है। और इसमें जो मदद किया है वो है सलूजा गोल्ड और वन विभाग किया है, प्रशासन ने किया है। हम प्रशासन से निवेदन करते हैं कि लगभग 1000 पेड़ लगाए जाए और आसपास का जो अतिक्रमण है उस पर भी विशेष ध्यान दिया जाए ताकि पेड़ लगाए जा सके। और इस पर हम लोग हमेशा आवाज़ तरह तरह का उठाते रहते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पूरी टीम को, यहाँ पे जितनी टीम लगी हुई है। और इतना बेहतर सोच, आज के ज़माने में इतना बेहतर सोच लोगों के पास नहीं है, सब अपने अपने कार्य में जहाँ बिजी हैं। और हम ये कह सकते हैं कि ये इतना बेहतर सोच है पर्यावरण को बचाने के लिए, हम सभी को धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गिरिडीह आजसू पार्टी के जिला प्रभारी लंबोदर महतो के निर्देशानुसार आजसू पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल कार्यकारी जिला अध्यक्ष सुमित गौरव उर्फ कंपू यादव की अध्यक्षता में बुधवार को जिला खनन कार्यालय पहुंचकर जिले के विभिन्न प्रखंडों से धड़ल्ले से हो रहे माइका खनन पर अविलंब रोक लगाने की मांग को लेकर जिला खनन पदाधिकारी सतीश नायक से वार्ता कर ज्ञापन सौंपा गया। दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि जिले के लगभग सभी प्रखंडों में अवैध रूप से संचालित खदानों से काला पत्थर, सफेद पत्थर, बैरल स्टोन, माइका एवं डिबरा का उत्खनन विगत कई वर्षों से षड्यंत्र व मिलीभगत से धड़ल्ले से की जा रही है, जिसके कारण राजस्व की प्रतिदिन लाखों रुपए की आर्थिक क्षति हो रही है। आवेदन के माध्यम से जिला खनन पदाधिकारी से मांग किया गया कि 15 दिनों के अंदर अवैध रूप से हो रहे माइका की चोरी पर रोक लगाया जाए, अन्यथा बाध्य होकर आजसू पार्टी जिला खनन कार्यालय का घेराव कर अनिश्चितकालीन धरना देगी। इस बाबत उन्होंने बताया कि कई वर्षों से लगातार अवैध माइका की चोरी होने से राजस्व को प्रतिदिन लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। इसके बावजूद भी प्रशासन का ध्यान इस ओर नहीं है। प्रशासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करने को लेकर डीएमओ से वार्ता की गई। साथ ही जिला प्रशासन से मांग की गई कि 15 दिनों के अंदर इस पर रोक लगाई जाए। वहीं मौके पर प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र राम, सुधीर यादव, छोटू रजक मौजूद थे। आजसू पार्टी के प्रभारी, जिला प्रभारी जो हमारे हैं आदरणीय श्री लंबोदर महतो के निर्देशानुसार हम लोग यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए आए। जिले में धड़ल्ले से अवैध माइका, ढिबरा, बैरल स्टोन, काला पत्थर, बॉल पत्थर, क्वार्ट्ज, फिलोस्फर, ये सब का देखा जाए तो हमारे 13 प्रखंड में कहीं ना कहीं सारे प्रखंड में खूब धड़ल्ले से अब बिना बेटोक और रोक से ये चला आ रहा है। तो उसी को हम लोग रोक लगाने को लेकर के आज जिला खनन पदाधिकारी के उपस्थित आए। डेलीगेशन आजसू के मेंबर जितने हमारे हैं और इनसे वार्ता हुई और वार्ता में हमने कहा कि जो अवैध रूप से पत्थर का उत्खनन हो रहा है, माइका का उत्खनन हो रहा है, उस पर आप अविलंब 15 दिनों के अंदर इन पर रोक लगावें। तो डीएमओ साहब का कहना है कि हमारे यहाँ जितने भी पत्थर हैं या जितने भी माइका आ रहे हैं उनका चालान है। अब ये चालान कौन निर्गत करता है, पत्थर का चालान कौन निर्गत करता है, माइका का चालान कौन निर्गत करता है, बिना लीज हुए, बिना ऑक्शन हुए, ये संदेहास्पद है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं जिला प्रशासन से, माननीय उपायुक्त महोदय गिरिडीह से, कि अगर इस पर अविलंब कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम लोग 15 या 20 दिनों के अंतराल में जिला खनन पदाधिकारी के कार्यालय को घेरने का काम करेंगे और धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन देने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री विनीता कुमारी सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर विभिन्न मुद्दों पर विचार करते हुए लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया कर्मियों के लिए पत्रकार सम्मान पेंशन योजना लागू करने की मांग राज्य के मुख्यमंत्री से की, जिसके बाद अपने लेटर पैड पर पत्रकारों के पत्रकार सम्मान पेंशन योजना लागू करने की मांग का आवेदन समाहरण न्यायालय परिसर पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम जिले के उपायुक्त को सौंपा। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया कर्मी को जाना जाता है, जो हमारे भ्रष्टाचार को उजागर करना तथा देश के कमजोर शोषित वर्ग की आवाज बनकर लोकतंत्र के मूल्यों की सुरक्षा और उसको लागू करना, जनता तक सही सूचनाओं को पहुंचाना आदि कार्य को अपनी जिम्मेवारी और निष्ठा एवं ईमानदारी
के साथ अनवरता निभा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि पत्रकारों के हित में पत्रकार सम्मान पेंशन योजना लागू की जाए। आज एक ज्वलंत मुद्दा ये पूरे झारखंड का मुद्दा है और मैं इस मुद्दे को लेके आज गिरिडीह के जिला उपायुक्त महोदय के पास में गई थी और उनके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक ये मुद्दा मैं पहुंचाना चाह रही हूं, जिसमें आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए, क्योंकि हम सबको पता है कि देश के चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया कर्मी हमेशा हम सभी लोगों का, पूरी जनता का, पूरे समाज के लोगों का हमेशा सहयोग करती है और अपने कर्तव्य का निर्वहन करती है। गिरिडीह सीसीएल परियोजना पदाधिकारी संजय सिंह से कई मुद्दों को लेकर भाकपा माले के विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा मिले। उन्होंने सीसीएल क्षेत्र में हो रहे दिक्कतों के बारे में चर्चा की। सीसीएल क्षेत्र में लाखों की संख्या में आवास है, गरीब की संख्या 80% होगी। इनके पास सीसीएल को छोड़कर कोई जगह ही नहीं बचा है। ऐसे में सीसीएल क्वार्टर ही अंतिम सहारा है। आवास का मरम्मत सीसीएल नहीं करता है, वैसे में रहने वाले खुद ही रंग पोचाड़ा करते हैं, टूटे फूटे घर का मरम्मत करके रहते हैं। उनको आराम से रहने दिया जाए। सभी का कहीं न कहीं जिंदगी का अभिन्न यादें उस घर के साथ जुड़ा है। उन्होंने कहा कि पपरवा टाड़ के सतेंद्र सिंह ने सार्वजनिक जगह को घेरा है। इसकी शिकायत सामने में रहने वाले कन्हैया सिंह ने की थी। दोनों एक दूसरे की शिकायत की है तो दोनों घर को जांच करती सीसीएल, किंतु सतेंद्र सिंह को बचाने के चक्कर में लगभग 25 घरों में नोटिस कर दिया है। सीसीएल जो गलत है, माले इसका विरोध करता है। मौके पर रंजीत यादव, एकलव्य और विकास यादव आदि मौजूद थे। ये था हमारा आज का। फिर मिलता अगले कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।